तलवार ऐसी किसी बादशाह दी खोले आए हैं, लेकिन पता नहीं अब यहाँ पड़ी हुई है, बिकने के लिए आ गई है। तलवार के साथ हम मौजूद हैं। हाय 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 हाय, तेज़ तो नहीं है, ठंड भी बड़ी है, ठंड भी बड़ी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं और हमारे पास भी चीज़ें पड़ी हैं। हमारे पास इलेक्शन का सामान पड़ा है, हालांकि ये दोनों मेरी हिफाजत पे खड़े हैं, पर मुझे पता नहीं इनसे डर क्यों लग रहा है। भाई मैंने तो नहीं मारोगे ना? हिफाजत के लिए है ना मेरी। सुहेल ज़ियाब भट्ट साहब हैं, PP 161 है, मॉडल टाउन से ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इस सीट पे मुराद राज साहब जो उनसे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे जीत चुके हैं। अब उनका ताल्लुक जो उनसा है वो है इस्तेहकाम पार्टी से। अब ना बल्ला है उनके पास, ना बल्लेबाज है, ना कप्तान है, ना किसी की शान है, ना कोई उसकी जान है, यानी कि अकेले उकाब के साथ उतर रहे हैं मुराद राज साहब। यहाँ पर सेटलमेंट नहीं हो सकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। यहाँ पर उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है उमर सुहेल ज़ियाब भट्ट साहब। ये सुहेल ज़ियाब भट्ट साहब के बेटे हैं जो रिश्ते में बहनोई हैं मियाँ साहब के, और वो इस हलके से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से। बड़े अरसे के बाद काफ़ी अलहदगी थी, अब अलहदगी जो सी है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, अब वो साथ जुड़ चुके हुए हैं और PP 161 से कंटेस्ट करेंगे। म्यूज़िक PP 162 से जो कैंडिडेट हैं वो शहबाज खोखर साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट शहबाज खोखर साहब जो उनसे हैं वो वर्कर आदमी हैं। ये वो इलाके हैं जो मॉडल टाउन से आगे जौहर टाउन की तरफ और दूसरी तरफ निकल जाते हैं वलेंशिया टाउन की तरफ, और आगे शमशानी खुई की तरफ निकल जाते हैं। ये वो वाला सारा एरिया है। PP 162 यहाँ से ये शहबाज खोखर साहब को टिकट मिली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। यहाँ पे PP 162 जो हमने कर ली, शहबाज खोखर साहब थे। PP 163 में हमारे बड़े प्यारे मियाँ इमरान जावेद साहब हैं। ये अमा वडेरी बड़ा मशहूर एक सियासी कारकुन है, उनके बेटे हैं और बीबी वडेरी उनका नाम है। ये रिज़र्व सीट्स पे ख़ुद भी आ चुकी हुई हैं। 5वें नंबर पे इनका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो PP के कैंडिडेट हैं वो इमरान जावेद साहब हैं। राना मुबशर साहब के सर का हाथ भी इनके सर पे है और बड़े वर्कर टाइप आदमी है। इनकी वालदा का बड़ा असर रसूख है बीबी वडेरी का वहाँ पे। इनके मुकाबले पे अज़ीमुल्लाह खान साहब हैं। अज़ीमुल्लाह खान साहब एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। वही बात आ गई, ना बल्ला है ना बल्लेबाज है, और पता नहीं किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे और किस तरह लोग कन्विंस करेंगे। ना ही ये चेहरा जाना पहचाना है, ना ही ये चेहरा इस हलके का है। आई मीन हलके के अंदर एक्टिव नहीं है सियासत के अंदर। तो ये एडवोकेट हैं, वकील हैं, और ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बीबी वडेरी के बेटे के साथ, मियाँ इमरान जावेद के साथ। और ये इलेक्शन जो सा है बड़ा टफ तो नहीं होगा, बाकी आपके सामने है। जो जीतेगा वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। आदाब, बादशाह सलामत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठंड बड़ी है, स्वेटर पहना हुआ ना आपने नीचे से? गुड, स्वेटर पहन के रखें, ठंडी सर्दी बहुत ज़्यादा है। PP 164 में आ गए हैं बादशाह सलामत हमारे यहाँ पर खड़े हैं, और एक और बादशाह सलामत लड़ने के लिए जा रहे हैं PP 164 में। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं PP 164 में PP की सीट से, और उनके मुकाबला है मोहम्मद यूसुफ मेयो साहब से। ये सारा मेवाती बरादरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इलाका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि उन्होंने इस इलाके में काम बहुत किया है, तो PP की सीट पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। 2-3 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लाहौर शहर के अंदर प्रोविंशियल असम्बली की, और जब वो छोड़ेंगे तो ज़मनी इलेक्शन होंगे, तो बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किए जाने का भी चांस है। अब ये देखना है कि वो नेशनल असम्बली की सीट रिटेन करते हैं या प्रोविंशियल असम्बली की सीट रिटेन करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला यूसुफ मेयो साहब से है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर जीतता कौन है। बादशाह तो पीछे खड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब या यूसुफ मेयो साहब।
तलवार ऐसी किसी बादशाह दी खोले आए हैं, लेकिन पता नहीं अब यहाँ पड़ी हुई है, बिकने के लिए आ गई है। तलवार के साथ हम मौजूद हैं। हाय 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 हाय, तेज़ तो नहीं है, ठंड भी बड़ी है, ठंड भी बड़ी है, मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं और हमारे पास भी चीज़ें पड़ी हैं। हमारे पास इलेक्शन का सामान पड़ा है और हम इलेक्शन की चीज़ें बेच तो नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। इलेक्शन में पीपी 165 के अंदर मुकाबला करने उतर रहे हैं शहजाद नज़ीर संधू साहब। ये अचानक आए हैं, पता नहीं चल रहा था। इससे पहले यहाँ पे जो बड़े सरगर्म कारकुन थे, मिर्ज़ा जावेद साहब थे, बड़े एक्टिव थे। वो दावे किया करते थे कि मैं कोई 4000 बंदा लेके जाऊँगा मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने। मुझे लगता है वो 4000 बंदा लेके जाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उनको कर दिया गया है और शाहिद नज़ीर संधू साहब को टिकट दी गई है। शाहिद नज़ीर संधू साहब मुकाबला करेंगे अहमद रशीद भट्टी का। पीपी 165 में अहमद रशीद भट्टी के वालिद साहब बड़े असर और रसूख वाले आदमी है, रशीद भट्टी साहब। और रशीद भट्टी साहब के बेटे अहमद रशीद भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे मैदान में उतर रहे हैं। अब वो क्या कर पाएंगे, कहाँ पर? मिर्ज़ा जावेद साहब का तो अच्छी खासी वर्किंग थी वहाँ पे, लेकिन ये संधू साहब जो इनसे हैं ये बिल्कुल एकदम नए मंजर आम पे आए हैं। अब ये कितना एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट को यूटिलाइज़ कर पाएंगे, और वो जहाँ जिनके पास ना बल्ला है ना बल्लेबाज है, वो किस चीज़ के साथ मुकाबला करेंगे, ये देखना है। मोहम्मद अंस महमूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो पीपी 166 में उतरेंगे पीटीआई के खालिद गुज्जर साहब के अगेंस्ट। खालिद गुज्जर साहब यहाँ पर बड़े असर रसूख वाले हैं, लेकिन सुनने में यह है कि खोखर बरादरी बड़ा सपोर्ट कर रही है अंस महमूद साहब को भी, और खोखर बरादरान का बड़ा असर रसूख है उस एरिए में। तो पीपी 166 जो उनसी है उसका मुकाबला होगा फरवरी में, और अंस महमूद साहब उतरेंगे मैदान में और उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे खालिद गुज्जर साहब। हालांकि ये दोनों मेरी हिफाजत पे खड़े हैं, पर मुझे पता नहीं इनसे डर क्यों लग रहा है। भाई मैंने तो नहीं मारोगे ना? हिफाजत के लिए है ना मेरी, थैंक गॉड। तो अगली टिकट जो है वो इरफान शफीक खोखर साहब की है, जो उनको मिली है, और वो मिली है पीपी 167 से। पीपी 167 पे वो कैंडिडेट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इरफान शफीक खोखर साहब। शफीक खोखर साहब के बेटे हैं और खोखर बरादरान से इनका ताल्लुक़ है, और खोखर बरादरान आपको पता है कि वो लाहौर के सदर भी हैं सैफ खोखर साहब। और ये मुकाबला करेंगे, इनके मुकाबले पे उतरेंगे अम्मार बशीर गुज्जर साहब, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। ये आईएसएफ के भी मेंबर रह चुके हैं, आईएसएफ से इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये बड़ा घुमसान का मुकाबला होगा यहाँ पर पीपी 167 के अंदर। और एक और टिकट जो सी है वो खोखर बरादरान अपने नाम करने में कामयाब रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। जी हैं बिलाल भाई, कमाल ही कर गए हैं आप तो। अगली पीपी फैसल खोखर साहब की है, पीपी 168 है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि खोखर बरादरान और खोखर फैमिली जो है वो काफ़ी सारी टिकटें समेटने में कामयाब रही है। उनके घर में ही, यानी उनके बेटे को, उनके कज़न को, उनके भाई को, सैफ खोखर साहब के काफ़ी सारी टिकट मिल गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और उसकी वजह जो बेसिकली हमें यहाँ से दूर से बैठ के नज़र आ रही है वही है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब गए तो उन पर जो मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए और जो उनको
उनके घर पे बुलडोजर चलाए गए, उसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अच्छी खासी टिकटें उनको दे दी हैं। फैसल खोखर साहब भी PP 168 से मैदान में उतर रहे हैं और PTI का कैंडिडेट, PTI की जमात जो सी है वो बड़ी डीप वाटर्स में है, वो अपनी हरकतों की वजह से है और उन्होंने जो कुछ किया है वो उनको भुगतना पड़ रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कि 2018 में मैं जो देखता आ रहा था वो इसी तरह ही था, दूसरी पार्टी के साथ जो अब इस पार्टी के साथ हो रहा है, लेकिन उसमें एक फ़र्क था। 9 मई वाला वाक़या जो है ना बहुत भारी पड़ा इन लोगों के ऊपर। इन लोगों को एक हद में रहना चाहिए था, कंट्रोल में रहना चाहिए था, लेकिन ये उसमें रहने से नाकाम रहे। तो फिर ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, क्यों बैठे हो उदास सर्दियों की शामों में। हम अगले हलके पे चलते हैं। अगला हलका जो सा है वो PV 169 है। यहाँ से खालिद परवेज़ खोखर साहब पुराने वर्कर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको टिकट दिया गया है। अब की बार तौसीफ शाह साहब को टिकट नहीं मिल सका। अब की बार तौसीफ शाह साहब बड़े सरगर्म थे इस हलके में, लेकिन खालिद परवेज़ खोखर साहब भी बड़े अरसे से इस इलाके में काम कर रहे थे। मियाँ महमूद रशीद को टफ टाइम देते रहे। मियाँ महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस जगह पर मैदान में उतरेंगे। मियाँ महमूद रशीद साहब पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही थे, लेकिन मियाँ महमूद रशीद साहब जो तहरीक इंसाफ में आए और वज़ीर बल्दियात भी रहे, वज़ीर हाउसिंग भी रहे, तो वो तमाम वजारतें इंजॉय करने के बाद इस हलके में कोई ख़ास बड़ी तब्दीली ला नहीं सके। इस हलके के लोग किस बात पे वोट देंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। PP 169 में मियाँ महमूद रशीद साहब मद्दे मुकाबिल होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खालिद परवेज़ खोखर साहब। ये टिकटें जो बंट रही थी ना, ये भी बड़ा मुश्किल मरहला था। यानी कि ऐसा लगता था, हर किसी को लगता था टिकट मैंने मिल रही, क्योंकि जो हम देख रहे थे ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंटरव्यूज़ जो वो लोग शेयर भी कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, तो ऐसे लगता था कि सारे ने टिकट मिल जानी है और सबकी तारीफ़ें हो रही थी और सारों को प्रमोट किया जा रहा था, इंकरेज किया जा रहा था कि बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, आपने मेरे से काम किया। लेकिन जब टिकट बटी तो पता चला कि ये तो अजीब गरीब सिचुएशन हो गई है। एहसन शराफत साहब हैं, राना एहसन शराफत साहब PP 170 में, जो यहाँ से इसी हलके में 2 बार हार चुके हुए हैं, लेकिन तीसरी बार फिर उनको टिकट मिल गया। मैंने उनसे पूछा भी था कि राना साहब आपको टिकट क्यों मिलेगी, आप 2 बार हार चुके हुए हैं। उन्होंने कहा मैं हलके में रहता हूँ, लोगों के साथ यहाँ चलता फिरता हूँ। यहाँ पर 2-3 लोग बड़े अहम निकले। एक मर्दान जैदी साहब थे। मर्दान जैदी साहब की भी ख्वाहिश थी, वो बल्दियात में भी थे, तो मर्दान जैदी साहब को बड़ी ख्वाहिश थी और मर्दान जैदी साहब ने बड़ा जोर भी लगाया कि PP 170 की टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनको मिल जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सकी। यहाँ से हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त माजिद ज़हूर साहब जो पहले यहाँ से MP रह चुके, उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि टिकट मुझे मिल जाए, लेकिन उनको भी यहाँ से टिकट नहीं मिल सकी। यहाँ से ख्वाजा अहमद हसान साहब को टिकट नहीं मिल सकी। यहाँ PP 170 के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े जहाज़, तुर्रम खान जो थे ना, बड़े बड़े दिग्गज किस्म के लोग थे जो चाहते थे कि हमें टिकट मिल जाएगी और हम आ जाएंगे और PP 170 के अंदर हम इलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अतर साहब भी उनमें से एक थे। कोई टिकट नहीं मिली। एहसन शराफत, राना एहसन शराफत बाजी ले गए और उनको टिकट मिल गई। 2 बार हारने के बावजूद टिकट मिल गई। क्राइटेरिया थोड़ा सा हम भी समझ नहीं पाए, जो जिनको टिकटें नहीं मिली वो भी समझ नहीं पाए और सारा कुछ हवा हो गया और एहसन शराफत टिकट ले गए। इनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट है वो मिली हारून अकबर साहब को। यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आया PTI के अंदर ही, क्योंकि हमें ऐसा लगता था, हमसे बातचीत कर रहे थे, हम लोगों से मिल जुल रहे थे, तो समीना खावर हयात साहिबा से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि PP 170 में मैं PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ। लेकिन जब टिकटें अनाउंस हुई, लिस्ट में नाम आया तो हारून अकबर साहब थे। हारून अकबर साहब बिल्कुल अननोन थे, यानी कि हमने उनको ज़्यादा हल्के में नहीं देखा, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन PTI की टिकट पे वो इलेक्शन लड़े हैं। और समीना खावर हयात साहिबा जो कि परवेज़ इलाही साहब के साथ आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनको नहीं मिल सकी टिकट यहाँ पे। अब खुद नहीं ली, क्या नहीं हुआ ये भी आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन जब सारे सिनेरियो में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो चौधरी परवेज़ इलाही का हो जिसको एडजस्ट किया गया हो, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट मिली हो, बल्कि बहुत से PTI के अपने लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली। तो ये भी एक देखने वाली बात है। PP 170 के अंदर हारून अकबर साहब बामुकाबला राना एहसन शराफत साहब।
लाहौर शहर की पीपी 171 में भी बहुत बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। ट्विस्ट मुझे लग रहा है ट्विस्ट, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है सिचुएशन। यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं पीपी 171 में महर इश्तियाक साहब। यहाँ से जो पीटीए पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दूसरे उम्मीदवार थे, उनमें चौधरी बाकर साहब भी थे जो पहले यहाँ से इलेक्शन हार चुके हुए हैं। उनका भी इरादा था कि उनको यहाँ से टिकट मिल जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन नहीं मिल सकी। ख्वाजा अहमद हसन साहब को फिर यहाँ से टिकट नहीं मिल सकी, तो यहाँ से टिकट मिली महर इश्तियाक साहब को। महर इश्तियाक साहब NA 129 के अंदर कैंडिडेट थे। उनको ऐसा लगता था कि उन्हें NA 129 के अंदर टिकट मिलेगी और वो NA के कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन वहाँ पर आ गए हाफिज़ नुमान साहब और महर इश्तियाक साहब को यहाँ नीचे एडजस्ट किया गया पीपी की सीट पे पीपी 171 में। यहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ असलम इकबाल साहब, जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए, यानी कि मियाँ असलम इकबाल का इंतज़ार पूरे पाकिस्तान की पुलिस कर रही है, लेकिन मियाँ असलम इकबाल को पकड़ना मुमकिन ही नहीं। पता नहीं नामुमकिन क्यों हुआ। तो वो मियाँ असलम इकबाल साहब किसी के हाथ नहीं आए। हाँ, उनके भाई जो उनसे हैं मियाँ अमजद इकबाल साहब, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आज़ाद खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये है मियाँ अमजद इकबाल क्या करेंगे। क्या वो आज़ाद अपने भाई के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ेंगे या भाई के हक में दस्तबरदार हो जाएंगे? ये दोनों चीज़ें देखने वाली हैं। मियाँ अमजद इकबाल, मियाँ असलम इकबाल का मुकाबला महर इश्तियाक के साथ है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। देखें कौन जीतता है। 171 के बाद अब हम आए हैं पीपी 172 में। अब हम शहर के करीब आते जा रहे हैं, यानी कि मेन शहर के अंदर आते जा रहे हैं। पीपी 172 में राना मशहूद साहब, सोडी वाल वाला इलाका है ये सारा, राना मशहूद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट हासिल कर सके हैं और वो मुकाबला करेंगे, यानी राना मशहूद साहब के मुकाबले पे हैं मिसेस महर वाजिद अजीम साहब। महर वाजिद अजीम साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके हैं महर इश्तियाक के खिलाफ NA का, लेकिन अब वो पीपी में आए हैं। पीपी में खुद नहीं आए, अपने कागज़ नहीं जमा हो सके, उनकी वाइफ ने यहाँ से कागज़ जमा करवाए हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और इनको टिकट मिल चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वो कंटेस्ट कर रही हैं राना मशहूद के खिलाफ। ये हल्का दोबारा बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर महर वाजिद अजीम साहब काम कर चुके थे, लेकिन उसके बाद उनको शादरे भेज दिया गया। अब वो शादरे में थे, अब शादरे के बाद वो दोबारा अपने हल्के में आए कि नहीं आए ये वक्त बताएगा, और लोग किसको वोट डालेंगे, कारकर्दगी को या वफादारी को या वो खंबा फार्मूला चलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब आ गई पीपी 173। पीपी 173 की कहानी भी बड़ी अजीबोगरीब है। यहाँ जब टिकट अभी तक मिली नहीं थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो बड़ा शोर था कि नौजवान क़यादत आगे आएगी, बल्कि इंटरव्यूज़ में हम देख भी रहे थे कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी हुई। शाहाब बशारत हमारे पुराने दोस्त हैं, उनको बड़ा उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी और मरियम ने कहा भी था कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा, नौजवान आगे आएंगे, लेकिन जब टिकटें बटी तो नौजवान एकदम से गायब हो गए और मियाँ मरगूब साहब दोबारा इस जगह पे पीपी 173 में इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए। मियाँ मरगूब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, कंफर्म कैंडिडेट हैं, और मियाँ मरगूब साहब मुकाबला करेंगे ज़ुबैर नियाज़ी साहब। ये जो पीपी 173 है ये 130 NA 130 के अंडर आती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो उनसे हैं ऊपर NA में यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी दोबारा लाहौर का वस्ती इलाका है और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ग्रिप बड़ी मजबूत है। कहा जाता है कि ये टिकट तो विनिंग टिकट है। पीपी 174 यानी लाहौर की आखिरी सीट, लाहौर 30th
और यहाँ से जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो हर दिल अजीज़ हमारे बिलाल यासीन साहब हैं जो यहीं से लड़ते आ रहे हैं। उनका भाई हल्का है और यहीं से वो इलेक्शन NA का भी जीते हैं और PP का भी जीते हैं। हल्के में फिरते हैं, हल्के के लोगों के साथ रहते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी कन्फर्म किस्म की, बड़ी पक्की किस्म की सीट है उनकी ये। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट हैं चौधरी असगर गुजर साहब और वो बिलाल यासीन का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टफ टाइम दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी बिलाल यासीन साहब को हरा नहीं पाए वो, ना ही यास्मीन राशिद साहिबा नवाज शरीफ साहब को हरा पाई हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद वो हरा नहीं पाए। अब देखें 2024 में क्या होता है, लोग किस चीज़ को वोट डालते हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, फार्मूला चलेगा या कारकर्दगी चलेगी या चलेगा कि फ़लाँ जड़ा बंदा है ना वो निस्बत चलेगी, फ़लाँ का ताल्लुक चलेगा, फ़लाँ हमारे ताल्लुक में है, फ़लाँ हमारे ताल्लुकदार है, उसको वोट डालेंगे, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब वोट डालने जाएं इस बात का ख्याल रखें कि ये आपका वो फ़ाइनल मौका है जिसमें आप अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त कीजिएगा, बेहतरीन आदमी को वोट कीजिएगा, उसको वोट कीजिएगा जो हल्के का वफ़ादार हो, आपका वफ़ादार हो, अपने हल्के के लोगों का वफ़ादार हो, ना कि किसी पार्टी के लीडर का वफ़ादार हो कि पार्टी का लीडर कहे कि चल भाई मैं इस्तीफ़ा दवाना चाहना, मैं असम्बलियाँ तोड़ना चाहना, तो तोड़ के निकल जावे। वो कहे मैं तो उसका सिपाही था, मैं तो उसका जान निसार था, मैं तो उसका मस्ताना था, या मैं तो उसका जियाला था। तो इन तमाम जाले मस्तानों, दीवानों, कप्तान के खिलाड़ियों, साड़ियों, सबसे ये बात ज़रूर पूछिएगा कि वो वफ़ादार किसके हैं, रियासत के, पाकिस्तान के, कौम के, या किसी एक शख्स के। अपना ख्याल रखें, मजा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।